कोई यानी किसान बिल नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने लाए थे और 700 किसानों की मौत के बाद जो है तो वो बिल को उन्होंने वापस लिया है। तो ये सरकार जो है तो ऐसे ही जो है तो डिस्ट्रप्टिव एजेंडे चला रही है। तो आज का जो एजिटेशन है ये उसी के अगेंस्ट में जो तो यहाँ पर जिला कलेक्टर ऑफिस में जो है तो SDPI के माध्यम से हो रहा है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साकी अहमद आपसे मौका देता हूँ। शर्म करो, शर्म करो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की तरफ से आज कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारा राज्यव्यापी आंदोलन आज जो है तो चालू है। ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज SDPI की तरफ से छेड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं जब से जो है तो अपना लोकसभा का चुनाव हुआ, जब से जो है एक नफरत की सियासत, नफरत की राजनीति मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है। जैसे ही हमने देखा विशालगढ़ के अंदर जो है तो मस्जिद के ऊपर हमला किया गया, वहाँ पर जो है तो बच्चों को, औरतों को मारा गया। उसके बाद में जो है तो अभी वो होता ही नहीं कि उसके बाद में जो है तो ये रामगिरी महाराज ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है तो गुस्ताखी की है। उसके बाद में देखिए हमने तो ये नीतीश राणे ये जो है तो मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारने की बात कर रहा है। तो ये इसके पीछे जो है तो हमको लगता है कि BJP पूरी जगह हिंदी राजनीति कर रही है और इससे जो है तो आने वाले चुनाव के अंदर जो है तो फ़ायदा लेना चाहती है। तो हम आज ये डिमांड लेके आंदोलन कर रहे हैं कि ऐसे जो है तो नफरती चिंटुओं को जो है तो जेल के अंदर डालना चाहिए। ये जो नीतीश राणे जेल फुटा जो है अहमदनगर में जाकर मुसलमानों को धमकाता है और कहता है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे और मस्जिद के मीनार की तरफ बंदूक की स्टाइल में जो है तो ऑफ इंडिया औरंगाबाद और पूरे महाराष्ट्र भर में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहा है, जिसका जो उन्वान है, जो आंदोलन हो रहा है कि स्टॉप मुस्लिम पॉलिटिक्स। यानी कि महाराष्ट्र में जो आज पॉलिटिक्स हो रही है, जो मुस्लिम मुखालिफ पॉलिटिक्स हो रही है, उसको किस तरह से आज पोलराइज किया जा रहा है कि अभी देखा गया हाल ही में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन में जो BJP का जो परसेंटेज गिरा है, उस परसेंटेज को देखते हुए ये लोगों ने एक नफरत की राजनीति को जन्म दिया है और आए दिन मुसलमानों पे हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों पे हमले किए जा रहे हैं। मुसलमानों के है तो अगर मोहल्ले में जाकर रैलियां निकाली जा रही है, रैलियों में है तो मस्जिदों पे घुसकर मारने जैसी बयानत दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर महाराष्ट्र में अभी तक जो नहीं होता था मॉब लिंचिंग, तो एक बुजुर्ग को जो अशफाक चचा थे, सैयद अशफाक अली साहब, उनका भी एक जो मॉब लिंचिंग किया गया है। इस तमाम ऐसे मॉब लिंचिंग और ये नफरती सियासत को खत्म करने के लिए और प्रशासन के सामने हम आज हमारा धरना प्रदर्शन है तो पूरे महाराष्ट्र भर में है तो कर रहे हैं। इसका बताने का मकसद ये है कि आज जो राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ये एक नफरत की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली है। महाराष्ट्र की जो अवाम है वो बहुत समझदार अवाम है और वो ऐसे, क्योंकि आपने आज तक सिर्फ अपने चमचों के अलावा किसका फायदा करे ये बताओ, किसको तुमने आगे बढ़ाया ये बताओ। जब तुम बैठ के खाना खाते हैं, जब तुम दलित को पीछे बाजू रखते हैं, लेकिन उनको अपने साथ बिठा के नहीं खाते, मुसलमानों के साथ तो तुम बैठ के खाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, मुसलमानों के साथ खाना खाएंगे, मुसलमानों के साथ करेंगे। लेकिन आज एक दलित भाई, आदिवासी भाई, मराठा भाई, जो भी गरीब है, चाहे उसमें ब्राह्मण क्यों ना हो, वो भी गरीब से गरीब हो रहा है। लेकिन अमीर एक चंद तबका है, वो अमीर हो रहा है सिर्फ अमीरों की पॉलिटिक्स है। और अमीर उसी वक्त अमीर बन सकता है जब दो ग्रुप के अंदर जब तक लड़ाई ना हो। आपको ऐसा लगता है क्या लगता है आपने क्या काम करे? अभी इतने साल, 10 साल से BJP सरकार है। अभी सूरत के अंदर जिसको देख के रोल मॉडल बोल के बनाया गया, आज वहाँ कितने पुल गिर गए, आज कितने लोगों की वो गई। आप खुद देखिए, बारिश बर्दाश्त नहीं कर रही। अभी जितने नए पुल बने, एक बारिश बर्दाश्त नहीं कर रही है। वो एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ पे एयरपोर्ट नीचे गिर गया, एक भाई हमारा शहीद हो गया। वो क्या मुसलमान था? नहीं, वो मुसलमान नहीं था, वो भी हमारा हिंदू भाई था। ऐसे कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, कितने लोग गड्ढे। अभी तो ये लोग बोल रहे हैं कि रास्ते में गड्ढा नहीं है, गड्ढों में रास्ता है। BJP में भी SDPI जिंदाबाद, 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 SDPI जिंदाबाद, 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 BJP मुर्दाबाद, 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 BJP मुर्दाबाद, 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 BJP शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, BJP शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नफरत की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, नफरत की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, इस्लाम को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो,
बदनाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नफरत की राजनीति कहां से आई? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नफरत की राजनीति कहां से आई? रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। नफरत की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। नफरत की राजनीति बंद करो। जो आए दिन कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, देखा जाएगा कि पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में उनको है तो इतना है तो नाम नहीं हुआ, कांग्रेस में उनको कोई पद नहीं मिला। बीजेपी में भी जब गए वो तो बीजेपी में भी है तो उनको कोई स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। तो वो किस तरीके से स्टार प्रचारक बनना, कैसे है तो खुद का फायदा देखना और लोगों में नफरत पैदा करना, उसके लिए ये बयानबाजी कर रहा है। और हमने पिछले बारी भी अभी तक के जितने भी जो मुद्दे हो रहे उस मुद्दों पर हम प्रशासन से है तो निवेदन देकर अब हमारा ये दूसरा एक प्रशासन को बताना चाहते कि ये धरना आंदोलन कर कर, और हम ये भी कहना चाहते कि इन लोगों के आए दिन बयान आ रहे कि अगर जो भी हमारे खिलाफ खुलेआम बोल रहे हो कि अगर जो भी बीजेपी और ऐसे नफरत अंगेज लोगों के खिलाफ अगर जो भी कंप्लेन करते हैं, फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई प्रशासन के लोग हो, तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। यानी कि उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उनके लिए तो प्रशासन, शासन, कोर्ट, न्यायालय कुछ भी नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सू मोटो एक्शन ऐसे हेट स्पीच के खिलाफ लिया जाए, लेकिन प्रशासन भी ना जाने क्या जाने वो है तो ऐसे लोगों क्यों खुला छोड़ रही है, किसके प्रेशर में खुला छोड़ रही है। मेरी प्रशासन से भी ये निवेदन है, गुजारिश है कि वो कोर्ट, हमारा जो कोर्ट है वो सबसे सर्वोत्तम है, उसको सामने रखकर ऐसे लोगों पे अगर वो तुरंत कार्रवाई करेंगे तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा, नहीं तो वो लोग आगे चलकर इनको भी तकलीफ देने वाली बात कर रहे हैं। मेरा नाम शेख नदीम, SDPI जनरल सेक्रेटरी औरंगाबाद।